उपनिषद। उपनिषद से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले मैं चारों ऋग्वेद को कवर कर चुकी हूँ बहुत ही विस्तृत रूप में। आप देख ही रहे हैं उपनिषद को, एक छोटा सा टॉपिक है उपनिषद, उसको मैंने कितने विस्तृत रूप में कवर किया है। इसी प्रकार मैंने वेदांग को भी कवर किया है। कल मैंने वेदांग का वीडियो लेके आई थी, आज मैं उपनिषद लेके आई हूँ, वो भी बहुत ही विस्तृत रूप में। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं उपनिषद से कहीं से भी, तो उन सबको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो को अच्छी तरह से कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में से जो टॉपिक है, आज उपनिषद हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए उपनिषद आप सबको पता होगा उपनिषद क्या है, नहीं पता तो जान लीजिए। ये कितने हैं ये तो पता होगा ना, 108 है। ठीक है, और 108 का जो जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ से मिलती है, किस उपनिषद में 108 उपनिषद का वर्णन किया गया है, तो आपको नहीं पता ना। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। देखिए जो उपनिषद है यह वेदों के अंतिम भाग के रूप में जान जाते हैं, ये वेदों के अंतिम भाग है। ठीक है, तो इनको वेद, इसीलिए ये वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया है। अगर पूछ ले कि उपनिषद क्या है तो ये वेदों के अंतिम भाग है, इसके अर्थ के रूप में हम देख रहे हैं वेदों के अंतिम भाग है, और इसलिए इस कारण इसको वेदांत कहा गया। कभी कभार पूछ ले वेदांत कौन से ग्रंथ हैं, है ना, तो आप उपनिषद बता सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो। फिर जो इसके जो शब्दार्थ हम देखते हैं, उपनिषद का जो शब्दार्थ है, अगर माने तो ऑप्शन में तो ये होते नहीं है, बट अगर रिटर्न कोई एग्जाम में आप, चाहे हिस्ट्री का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, अगर रिटर्न में है तो अगर इससे पूछ लिया जाए तो आप अच्छी तरह से लिख पाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा है। देखिए जो इसका शाब्दिक अर्थ है उपनिषद, ठीक है, उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद, देखिए उप नी सद, सद का मतलब है बैठना, मतलब उप का मतलब समीप, नी का मतलब निष्ठा पूर्वक, सद का मतलब बैठना, यानी कि समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु, मतलब उपनिषद का जो मेन अर्थ है रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। मतलब जो रहस्य ज्ञान होते थे, आध्यात्मिक ज्ञान होते थे, उनको जानने के लिए, उनके रहस्य को जानने के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्ण सच्चे भाव से बैठना, उसी को उपनिषद कहा गया है। ठीक है, तो देखिए जिसकी बात मैं कर रही थी, जो उपनिषद है उसमें मेन किन चीजों का वर्णन है तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए इनमें दर्शन के गुण रहस्यों का वर्णन है। जो दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन है, उसका गुण रहस्यों का इसमें विवेचन किया गया है। और ये मुख्य जो रचनाएं हैं किस पे आधारित है, ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं, जिसमें ज्ञान का बहुत ही विस्तृत रूप में इसमें चर्चाएं की गई हैं, विवेचन किया गया है, या पहले तो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जैसे जो 108 उपनिषद है हमारे, उनका जो वर्णन हमें मिलता है, किस में मिलता है, मतलब किस ऐसे उपनिषद में 108 का नाम उल्लेखित किया गया है, तो यह है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद कोई है, मुक्तिकोपनिषद है, मुक्तिकोपनिषद है, जिसमें 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। यही एक प्रमाण देता है, यही एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रमाण देता है कि वास्तव में 108 उपनिषद ग्रंथ है। किंतु जो सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित उपनिषद हैं, ये तो मुक्तिकोपनिषद क्या कहता है, 108 उपनिषद ग्रंथ है, पर जो प्रमाणित ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ हैं उपनिषद के, वो हमें 12 मिले हैं अच्छी तरीके से, जो बहुत ही सर्वाधिक रूप से विख्यात भी और प्रमाणित भी है। तो 12 उपनिषद कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक है, मुंडुक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद। ये टोटल 12 उपनिषद हैं जो हमें बहुत ही प्रमाणिक रूप में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठ उपनिषद, कठोपनिषद बोलते इसे, प्रश्नोपनिषद, मुंडुक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कौतिष्की उपनिषद। ठीक है, तो
जो आरंभिक 10 हैं जैसे ईश, केन, कठ, प्रशन, मुंडुक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और वृहदारण्यक। ये जो आरंभिक 10 है इस पे शंकराचार्य एक बहुत बड़े महंत संत थे, बहुत ही महान संत थे। उन्होंने क्या किया है, शंकराचार्य ने महाभाष्य लिखा है, 10 उपनिषदों पे आधारित महाभाष्य लिखा है। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि महाभाष्य जो शंकराचार्य का महाभाष्य है वो किस पे आधारित है, तो जो प्रथम 10 उपनिषद है उन पे आधारित महाभाष्य शंकराचार्य द्वारा रचित है। तो आप अगर आए तो आप मतलब उसको टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम। जो इनमें जो मुख्यतः जो बातें हैं इसमें दर्शन पे, मैंने बोला दर्शन के गुण रहस्यों का वर्णन है, तो दर्शन एवं चिंतन जो मिले हैं ये हमें उपनिषद से मिलते हैं। तो जो एक मुंडुक उपनिषद है, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, मुंडुक उपनिषद है। मुंडुक उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते, आपको पता है सत्यमेव जयते क्या है ना? सत्यमेव जयते कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है। सत्यमेव जयते हमारा जो सत्यमेव जयते है इसका जो अर्थ होता है, वैसे तो ये हमारे भारत के राष्ट्रीय आदर्श के रूप में सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए, सत्य की हमेशा जीत होगी या सत्य ही हमेशा विजित होगा, जीतेगा। तो इसको अगर हम विस्तृत रूप में देखें कि सत्य का अर्थ क्या है, तो देखिए सबका भला हो ऐसा सोच होना चाहिए। सत्य का जो अर्थ है सबका भला हो ऐसा अर्थ होना चाहिए, सबका भला होगा ऐसा विचार होगा, ठीक है। और मतलब जिस सत्य की बात करें, जिस सत्य की विजयी होती है उस सत्य का सबका भला हो ऐसा सोच, सबका भला होगा ऐसा विचार और सबका भला होगा ऐसा कर्म। तो कर्म सबका भला होगा, सबका भला होगा ऐसा सोच और सबका भला होना चाहिए ऐसा विचार। तो ऐसे ही सत्य की विजय होती है, ठीक है, जिसमें सबका ही भला हो। तो हम देखते हैं कि जो इसको आदर्श के रूप में क्यों लिया गया है, सत्यमेव जयते, आपको पता चल गया इसका अर्थ। इसकी वजह से हमारे भारत के लिए ये आदर्श रूप में है सत्यमेव जयते। और इसको जो उत्कीर्ण कराया है, आपको पता है किसको उत्कीर्ण कराया है? आपको पता ही होगा, अशोक स्तंभ पे कराया है। जो सम्राट अशोक थे उनका जो शीर्ष स्तंभ था, शीर्ष स्तंभ कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी स्थान है जहाँ पे उसके निकट सारनाथ है। कहाँ पे? वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ स्थान है। वहां पे 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। इसमें 4 वैसे तो शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ जुड़ा के, चिपक के मतलब पीठ जोड़ के बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो किंतु जो हमने अपनाया उसमें फ्रंट के 3 ही हमारे को शेर दिखते हैं, ठीक है। तो इसी करके इसको हमारे को जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। आपको पता होगा कि कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो अशोक स्तंभ है, शीर्ष स्तंभ है, उसको हम भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसी प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते का जो लिपि, देवनागरी लिपि में उसका उत्कीर्ण कराया गया। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते का उत्कीर्ण कहाँ पे कराया गया है? तो अशोक स्तंभ के बिल्कुल नीचे। अशोक स्तंभ कब बना था, किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक का है, अशोक स्तंभ है। और ये 250 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो एक जगह है वाराणसी के निकट एक स्थान सारनाथ में बनवाया गया था। ये वहीं से प्राप्त भी हुआ है। और जो सत्यमेव जयते, इससे एक और तथ्य आपको बताती हूँ मैं। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? तो आपको पता होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1918 में सत्यमेव जयते का नारा दिया था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि सत्यमेव जयते का जो पहली बार उपयोग नारे के रूप में किया था, किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। और कब किया था? तो 1918 में दिया था, ठीक है। और आपको ये पता चल गया। देखिए, एक सत्यमेव जयते से कितने प्रश्न बन सकते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है ये आपको पता चल गया, आज बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, और ठीक है। और इसको एक आदर्श रूप में हमारे भारत में अपनाया हुआ है।
और इसका कहाँ उत्कीर्ण करवाया, मतलब परमानेंट ही हमने जो अपनाया उसको कहाँ उत्कीर्ण करवाया गया है, तो ये देवनागरी लिपि में सी स्तंभ के नीचे उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, और इसका जो नारा दिया मदन मोहन मालवीय ने दिया, कब दिया था, 1918 में दिया था। ठीक है, तो अब तो हमने सत्यमेव जयते का जान लिया, हमने सत्य का भी जान लिया कि सत्य का मतलब क्या होता है ना। अब हम मेव का जो जानते हैं, सत्यमेव, सत्यमेव दो शब्दों से बना है ना, तो जो मेव शब्द है, मेव का अर्थ है मात्र और सिर्फ। अब इससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा, पता भी चल गया होगा कि सत्यमेव का मतलब होता है मात्र सिर्फ सत्य की विजय होती है हमेशा। और वो कौन सा सत्य है जिसकी विजय होती है, जिसमें सबका भला हो, सो सबका भला होगा ऐसा विचार हो और सबका भला हो ऐसा कर्म हो, उस सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, चाहे जितने भी मुसीबत आ जाए, इसीलिए बोलते हैं ना लास्ट में सत्य ही जीतेगा। तो इसी पे जो हम बोलते हैं ये वाक्य लास्ट में सत्य ही अंतिम में सत्य ही विजय होगा, तो सत्य में जयते के आधार पर ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद एक, इसको ऐसे ईश प्लस उपनिषद, ईशोपनिषद, उसमें क्या है, गीता का निष्कर्म, गीता में एक निष्कर्म खंड है, उसका मतलब गीता का निष्कर्म जो वाक्य है उसका पहला विवरण जो हमसे मिलता है, गीता का निष्कर्म वाक्य का जो हमें जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, ईशोपनिषद में मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गीता का निष्कर्म जो शब्द है, निष्काम कर्म जो शब्द है वो उसका वर्णन कहाँ या विवरण कहाँ पे है, तो हमें मिलता है वो ईशोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं पे एक और उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें पहली बार भक्ति शब्द का, इतिहास में पहली बार भक्ति शब्द का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें पहली बार इतिहास में प्राचीन काल में भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया था। तो अगर एग्जाम में आए पूछ ले कि मतलब जो भक्ति शब्द का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप बोल सकते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, तो अब देखिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थोड़ी मतलब कहानी टाइप में है, जैसे कठोपनिषद है। कठोपनिषद में आप सबको पता होगा, इसमें निचिकेता और यम का संवाद है। आप ये सब पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा यम और निचिकेता का संवाद है। अब आपको यम का तो मतलब यमराज होता है, आपको यमराज के बारे में पता है सब कुछ, पर निचिकेता कौन था, जो यहाँ पे नचिकेता का जो नाम है वो कौन था। नचिकेता एक ना बालक था, जो उसके पिता थे, उन्होंने विश्व यज्ञ कराया था, और विश्व यज्ञ कराने के बाद वो ना जितने भी बूढ़ी और बीमार गायें थी वो सब पुरोहितों को दान कर रहे थे, लोगों को दान कर रहे थे। तो जो नचिकेता बालक था उसको लगा कि ये सब कुछ दान कर रहे हैं तो शायद मुझे भी दान कर दे। इससे इस जिज्ञासा के करके उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। तो इस शब्द से वो बहुत ही क्रोधित हुए, भड़क गए, आक्रोश में आके उन्होंने बोला मैं तुम्हें यमराज को दान कर दूंगा, तुम यमराज के पास जाओ। तो वो क्या हुआ कि वो यमराज के पास चला गया। यमराज ने देखा, यमराज ने सुना भी, तो यमराज ने क्या किया, 3 दिन के लिए वहां से गायब हो गई। 3 दिन बालक 3 दिन 3 रात वहां पे वो इंतजार करता रहा, यमराज के महल के बाहर में इंतजार करता रहा। और इस वजह से यमराज प्रसन्न होकर उसको बोलते हैं कि तुम 3 वरदान मांगो। ठीक है, तो पहला वरदान तो ये मांगता है कि जब मैं अपने घर जाऊं वापस तो मेरे पिता मुझे स्वीकार कर लें। और दूसरे 2 अन्य वरदान भी हैं, तो ठीक है इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। 2 अन्य वरदान भी हैं, जो यही वरदानों का जो संवाद शुरू होता है उसी का वर्णन हमें नचिकेता यम संवाद है में मिलता है। और एक ये कथा की तरह है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। नचिकेता यम संवाद का मतलब भी आपको पता चल गया ये क्या था, 3 वरदानों पे था और किस कारण ये वरदान देने पड़े उन्हें। ठीक है, तो ये पता चल गया ये कहाँ से मिलता है। नचिकेता यम जो यमराज का जो संवाद है वो कहाँ से मिलता है, तो कठोपनिषद से मिलता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा उपनिषद देखते हैं हम। बृहदारण्यक उपनिषद है, एक बृहदारण्यक उपनिषद है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसमें अहम ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। अहम ब्रह्मा शब्द का जो मतलब होता है, संस्कृत में अहम ब्रह्मा शब्द है, उसका जब हम मतलब देखेंगे तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मा। ठीक है, अहम ब्रह्मा जो शब्द है उसका मतलब है मैं ही ब्रह्मा हूँ सॉरी। और जितने भी
जितने भी मतलब ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, मैं ब्रह्मा हूं तो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां वो सब मेरे अंदर ही समाहित हैं। एक और जगह से मिलता है कि जो ब्रह्मा मतलब मैं ब्रह्मा का अंग हूँ, ये सृष्टि में जो हूँ मैं ब्रह्मा का अंग हूँ तो आपको तो पता चल ही गया कि ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है। अब जो ये समी है तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, असीम अस्मि शब्द जो है उसमें ये हमें बताया गया है कि जीव और ब्रह्मा की जो एकता है उसका बोध हमें कहाँ से ज्ञात होता है, तो अहम ब्रह्मास्मि शब्द से। और ये कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से। तो ये अपने आप ही में देखिए ये पूरा ब्रह्मांड का ये जिक्र करते हैं इस शब्द में, कितना बड़ा कितना दम है इस शब्द में। तो चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा। देखिए ये बृहदारण्य जो है ये अपने आप ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्मांड का उल्लेख पूरा कर दिया इसने, है ना, कि मैं ब्रह्मा हूँ, और भी जो बातें इसने बताई। तो आज आगे जो इसी उपनिषद में पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म का जो चक्र है, पुनर्जन्म होता है उसका जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह बृहदारण्य उपनिषदि से हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत का ज्ञात होता है। और इसी से पता चलता है कि पुनर्जन्म मरण चक्र जो भी है वो सब यहीं से है। ठीक है, तो इसी से जो पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें कहाँ से पहली बार सर्वप्रथम ज्ञात हुआ, वह ज्ञात हुआ है बृहदारण्य उपनिषद से हुआ है। ठीक है, और इसमें ही जो याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, याज्ञवल्क्य, क्या नहीं, याज्ञवल्क्य एक बहुत ही महान बड़े ऋषि थे। उनका और गार्गी का संवाद जो बातचीत होती है, प्रश्न उत्तर के रूप में इनकी बातचीत होती है, तो इनका जो संवाद है वो किसमें वर्णन है, उसका भी वर्णन हमें बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। तो इसमें तीन मुख्य चीजें हैं बृहदारण्य उपनिषद में। पहले वर्मा शब्द का उल्लेख हुआ है, किससे मिलता है हमें, तो बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किससे प्राप्त होता है, किसमें है, किसमें इस पुनर्जन्म सिद्धांत का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है, तो वो भी बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी में मिलता है हमें। और यज्ञवल्क्य और गार्गी जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो वो भी, या उसका वर्णन कहाँ पे हुआ, तो वो भी हमें बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त होता है। तो आज आपने देख लिया, मैं जो उपनिषद लेके आई थी, शायद ही आपने कभी इतना पढ़ा हो उपनिषद पे, क्योंकि 2-4 लाइन ही होती हैं उपनिषद में। तो ठीक है, आज आपने इसको विस्तृत रूप में देख लिया। इसी तरह से आगे भी जो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, अभी हम भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा टॉपिक मैं भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत को पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती, कुछ कमी जरूर होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और दिल करेगा तो कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मेरे को ये फायदा होगा कि अगर कोई कमी होगी तो उसमें मैं सुधार करूँगी और अगली वीडियो में वो कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो में पूरी, अब देखिए आपको इससे पता चला होगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता, आपका उपनिषद से नहीं छूट सकता ना। तो इसी करके आगे भी इसी तरीके की वीडियो में लेके आऊंगी और वो आपके पास ऐसी पहुंच जाए, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।